सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, इसके संदर्भ तो आप लोग सभी ध्यान से मन लगाकर इस एकादशी को सुने, इसकी कथा को सुने। बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। इस कथा के लिए श्रवण मात्र से हमारे तमाम पाप कट जाते हैं। तो हम सभी जो एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत रखेंगे 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। एक सतयुग में मुर नाम का दैत्य हुआ था, बड़ा बलवान था, इतना बलवान था, इतना बलवान था पूछिए नहीं। देवताओं को परास्त कर दिया था, अग्नि को जीत लिया था, वरुण को जीत लिया था, चंद्र सूर्य को जीत लिया था, इंद्र को जीत लिया था, और उनको जीतने के बाद में स्वर्ग खाली करवा लिया था। परास्त हुए देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे, परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे। उस समय वो सभी जाकर भूतवावन भोलेनाथ के पास में गए और भूतवावन भोलेनाथ से कहा कि मुर नाम के दैत्य ने हम सबको बहुत तंग कर रखा है, बहुत दुखी कर रखा है, आप हमें उनसे मुक्ति दिलाएं। तो महादेव ने, शंकर त्रिपुरारी ने, काशी विश्वनाथ ने कहा कि देखो, तुम अगर उस दैत्य से सभी कष्टों की मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें त्रिलोकीनाथ नारायण भगवान के पास जाना चाहिए। तुम नारायण से जाके प्रार्थना करो। तो सभी देवता क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास में पहुंचे। नारायण भगवान से प्रार्थना की। नारायण भगवान ने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो, काहे को कष्ट पा रहे हो। तब उन्होंने बताया। तब भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बहुत शीघ्र मैं उस दुष्ट का वध करूंगा। तो गए सभी देवता, फिर दैत्यों से लड़ने के लिए पहुंच गए और उसी मध्य भगवान नारायण भी अस्त्र शस्त्रों के सहित उपस्थित हुए और भगवान उन दैत्यों का वध करने लगे। ऑलमोस्ट सभी दैत्यों को परास्त किया। जब मुर दैत्य से, परास्त मीन्स समाप्त कर दिया, फिर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे भगवान ने। वो बहुत बलवान था, भगवान से भी जम के युद्ध किया उसने। भगवान जो भी शस्त्र चलाते थे उसके ऊपर, क्योंकि वरदान ही था, तो वरदान को तो भगवान मिथ्या नहीं कर सकते थे ना, इसलिए तो बार बार कोई भी शस्त्र चलाते थे वो ऐसा लगता था जैसे कोई पुष्प फेंक रहा है। 10,000 वर्षों तक उस मुर दैत्य से नारायण भगवान ने युद्ध किया और 10,000 वर्षों तक जब युद्ध हुआ उसके बाद वो परास्त नहीं हुआ। तो भगवान बोले चलो थोड़ी देर विश्राम करके आते हैं। तो वो बद्रिकाश्रम में चले गए भगवान विष्णु और एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। लेकिन ये युद्ध की लालसा रखने वाला मुर दैत्य दौड़ कर गया, भगवान के पीछे पीछे गया और भगवान को सोता हुआ देखकर उन पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही प्रहार करने के लिए तैयार हुआ उसी समय भगवान के उस अंग में से बहुत सुंदर तेज निकला और उस तेज में से एक स्त्री का, एक देवी का आकार प्रकट हुआ और उस देवी के आकार ने एक क्षण में ही उस मुर नाम के दैत्य को समाप्त कर दिया। भगवान नारायण ने जब योग निद्रा से अपने आप को दूर किया तो भगवान ने उस देवी को कहा कि आज से तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही जाना जाएगा और तुम्हारे जो मेरे भक्त हैं वो सब तुम्हारी पूजा करेंगे, जो मुझे पूजते हैं, जो मुझे मानते हैं वो सब तुम्हारी पूजा करेंगे। और जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसके पूर्व जन्म के कृत सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे और वो मेरे धाम में आकर वास करेगा। ऐसा भगवान ने उनको, उनके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, उसके घर में कष्ट नहीं रहेगा, क्लेश नहीं रहेगा, पर मर्यादा का पालन करे, नियमों का पालन करे। नियमों का पालन क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें, फिर माँ लक्ष्मी का भी पूजन साथ में नारायण भगवान के साथ करें, शालिग्राम का पूजन करें, सत्य बोलें, ज़्यादा आहार न करें और रात्रि में हो सके तो विश्राम न करें, जागरण करें, आदि आदि क्रम के साथ हमें 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना है। और मैं आपको पारायण का भी समय बता दूं। व्रत का पारायण जो है वो 10 तारीख को सूर्योदय के बाद 6:45 6:46 के बाद में हम 9:10 के बीच में ये पारायण कर सकते हैं 10 तारीख को। तो आप सभी एकादशी का व्रत करें, नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ हो, आपका मंगल हो। राधे राधे।